कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 5वीं बार बिहार आए, नालंदा आए, गया जी आए। यहाँ पे इन्होंने अत्यंत पिछड़े वर्ग का एक सम्मेलन किया और समाज को महिलाएं चलाती हैं और जो हमारा देश का पूरा सिस्टम है उसमें जिस प्रकार से महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। और ये कह के संबोधित कर दिया कि बिहार की पहचान अपराधीकरण की पहचान है। तो राहुल गांधी ऐसा कहते वक्त वो अपने 15 साल का वो कार्यकाल नहीं देखा जब वो आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे, कांग्रेस चला रही थी। उस समय अपराध की क्या स्थिति थी, ये मजाक का विषय बन गया। इस लिहाज से बड़े मजाकिया अंदाज में जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट किया, केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने कहा राहुल गांधी आप अपने को खुशनसीब महसूस कीजिए कि आप वो 15 साल जब आपका शासन था बिहार में, परोक्ष रूप से आरजेडी के पीछे आप थे, उन दिनों में आप बिहार नहीं आ रहे थे। अभी लगातार 5 दिन में 5 बार चले आए हैं, 5 महीने 5 बार बिहार चले आए हैं, अच्छी सभाएं की है, सुरक्षित तौर पे गए हैं, यहाँ बड़े खुशहाल लोगों को देखा है। लेकिन अगर उन 15 साल में अगर 5 महीने लगातार बिहार आए होते तो आपका किडनैप निश्चित तौर पे हो गया होता और रैंसम के तौर पे सोनिया गांधी को आना पड़ता बिहार समझाने के लिए उन लोगों को। अपराधीकरण तो तब था, जंगल राज तब था। ये नीतीश कुमार का शासन है जहाँ ऐसा कुछ नहीं, कोई परिघटना नहीं, कोई घटना नहीं होती, आराम से आइए, जनसभाएं कीजिए, ये सब कीजिए। तो बिहार के साथ एक बड़ी मुश्किल है, जो लोग नीतीश कुमार पे उंगली उठाते हैं अचानक घूम फिर के लोग उस जंगल राज की याद दिलाते हैं जब लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सरकार हुआ करती थी जिसमें कांग्रेस शामिल थी। 15 साल तक वो शासन था और उन शासन के गए हुए अभी 20 साल हो गया है, लेकिन फिर भी वो याद इतनी क्रूर है, इतनी मशहूर है कि अभी भी लोगों के जेहन से उतरा नहीं है। तो राहुल गांधी उस तरीके से घेरने की कोशिश हुई, लेकिन एक सवाल बड़ा है कि राहुल गांधी हो या प्रशांत किशोर हो, हर कोई के नजर में नालंदा क्यों है, नालंदा क्यों लोग आ रहे हैं, नालंदा क्यों लोग आ रहे हैं, इसका एक जवाब है कि इन लोगों को लग रहा है नीतीश कुमार कमजोर हो गए। नालंदा नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गढ़ है, अगर गढ़ पे हमला किया जाए, नीतीश कुमार के फॉलोइंग पे हमला किया जाए, नीतीश कुमार के जातिगत समीकरण पे हमला किया जाए, तो वो मुफीद जगह है नालंदा, गया, मगध का जोन, जहाँ से नीतीश कुमार बार बार जीतते रहे हैं, लगातार जीते रहे और अक्षुण्ण जो शासन कर रहे हैं बिहार में बीते 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। 9 बार उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है और असर्टिव मुख्यमंत्री के तौर पर रहते हैं। तो ये यही नालंदा के इलाके से, राजगीर के इलाके से, लेकिन यही इसी उम्र के साथ राहुल गांधी वहाँ जनसभाएं करने जा रहे हैं। और आप क्या करना चाहती हो? हम तो आपके तरह नेता, मतलब बहुत अच्छे नेता बनना चाहते हैं और बिल्कुल साथ आपके और भाषण तो बहुत अच्छा देती हो। और आपके तरह मैं भी सोची हूँ कि मैं कभी शादी वादी ना करूँ, एक मतलब अच्छा मतलब ये नेता बनूं और लोगों के लिए काम करूं। कांग्रेस को उनको लगता है नीतीश कुमार के पास ये वोट बैंक कांग्रेस से छिटक गया है, वापस आ सकता है, क्या ये मुमकिन है? अगर ऐसा मुमकिन है, कांग्रेस ऐसा कुछ कर लेती है, अपने फैन फॉलोइंग नीतीश कुमार के गढ़ में घुस कर ले लेती है, तो अपने आप में बड़ी बात होगी। लेकिन ये बात तब बड़ी होगी जब जातिगत नेता नीतीश कुमार के फैन फॉलोइंग से जुड़े पड़े हैं, वो टूट के कांग्रेस की ओर आते हैं। ऐसा अभी दिखता नहीं है। समाजवादियों का गढ़ रहा है, गैर कांग्रेस वोटों का गढ़ रहा है नालंदा, गया। अगर पैटर्न को पूरा पढ़ें तो जीतन राम मांझी गया के सांसद हैं, गया जी के सांसद हैं। उन्होंने ही जब गया में पहुंच के उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के इशू उठाया तो जीतन राम मांझी का ये ट्वीट उसी के जवाब में था। राहुल गांधी हो, प्रशांत किशोर हो, हर किसी को ऐसा क्यों लग रहा है कि नीतीश कुमार इतने कमजोर हो गए हैं कि उनके गढ़ में जाकर के सफल सभाएं करके एक शोहरत बटोरी जा सकती है, एक कैंपेन का रूप दिया जा सकता है। फिलहाल ये बात अलग है कि राहुल गांधी का जो प्रखर रूप है वो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो आरजेडी को बताना चाहते हैं कि भैया मुझे कमज़ोर मत समझो, हमारे संगठन कमज़ोर मत समझो। वो उठ खड़ा हुआ है, राजेश राम के बैनर तले उठ खड़ा हुआ है, अत्यंत पिछड़े वर्ग उनके साथ आ चुके हैं, जो महादलित हैं उन सबको मोड़ने की कोशिश हुई है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस अपने आधार को बना रही है। कांग्रेस अगर 2020 में महागठबंधन के तहत 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार 70 ही नहीं बल्कि 90 सीट उसे चाहिए। लेकिन इधर बात हो रही है महागठबंधन के अंदर कांग्रेस के सीटों की कटौती की, कह रहे हैं 70 सीट पे लड़कर 19 सीट ही जीते। तो ये नौबत में तो बात तो बनती है कि इस बार महज कांग्रेस को 40-50 के आसपास सीटें दी जाए। लेकिन राहुल गांधी पूरी सक्रियता ये संदेश देने की, ऐसा कुछ किया जब सीटों में कटौती की है या बहुत छोटे पार्टनर के तौर पर आपने कांग्रेस को लिया महागठबंधन के अंदर, तो आरजेडी को संदेश देना चाह रहे हैं कि कांग्रेस अपने बूते पर, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। हालांकि तमाम सर्वे में ये नतीजे आ रहे हैं कि कांग्रेस अगर ऐसा अकेले चुनाव लड़ती है तो उनकी हालत बहुत खराब होने वाली है।
हाल के सर्वे में ये चीज़ें निकल के आ गई, 8 से 10 सीटें उससे मिलने वाली हैं कांग्रेस को। जो फिलहाल 19 विधायक हैं वो भी नहीं रहेंगे। हाँ, इस दरमियान अगर वो किसी और से अलायंस कर लेती है, जैसे आंध्र प्रदेश में उसने अलायंस कर रखा था ओबैसियुल्लाह ओवैसी से, ओबैसियुल्लाह ओवैसी कोई पार्टनर के तौर पर बिहार में उसका चुनाव लड़ते हैं, तो कहते हैं 60 मुस्लिम बहुत सीटें हैं जहाँ मुस्लिम विधायक जीत के आ सकते हैं। और कांग्रेस का ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है, ओबैसियुल्लाह ओवैसी के साथ सीट समीकरण बनता है, ये मुमकिन है कि कांग्रेस पार्टी को एक अच्छी खासी तादाद में बिहार में जीत के आ सकती है। ये सक्रियता जो राहुल गांधी की इसी और संदेश दे रही है। राहुल गांधी अपने सक्रियता के जरिए प्रशांत किशोर को भी खास संदेश दे रहे हैं। प्रशांत किशोर भी काफ़ी संभल के चल रहे हैं, बहुत उन्होंने अब तक कन्हैया कुमार को लेकर ऐसा कुछ नहीं कहा है, कांग्रेस के लोग ऐसा कोई प्रहार नहीं किया है। सिर्फ कन्हैया कुमार के जरिए प्रशांत किशोर से ही संवाद नहीं हो रहा है, इसके अलावा चिराग पासवान के लिए भी एक ऑप्शन के तौर पर कांग्रेस पार्टी खुद को खड़ा करने की कोशिश में पेश करते हुए दे रही है। रामविलास पासवान कई बार यूपीए के साथ मिलकर चमत्कार कर चुके हैं बिहार में। तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को खड़ा करके अन्य दल जो हैं, जो महागठबंधन से अलग आके नए समीकरण की बात सोच रहे हैं, उनके लिए एक ऑप्शन दे रहे हैं। बिहार में 2020 में ऐसा हुआ था, एक तीसरा फ्रंट बना था जिसे ग्रैंड अलायंस कहा गया था, महागठबंधन और एनडीए से अलग, जिसमें ओवैसी थे, बीएसपी थी, मायावती की पार्टी थी और तीसरे उस समय उपेंद्र कुशवाहा थे। तो इन लोगों ने एक ग्रैंड अलायंस बनाया था। तो ये संभावना है बिहार के पॉलिटिक्स में, जो लोग एनडीए की ओर है तो एनडीए की ओर ही रहेंगे, लेकिन एनडीए में उनकी और गुंजाइश नहीं बनती है। बिहार में सीट शेयरिंग बड़ा मसला है, तो उसमें कांग्रेस अपने बड़ी हिस्सेदारी लेने के लिए कोई नया अलायंस पार्टनर भी ढूंढ सकती है। राहुल गांधी की सक्रियता ये बता रही है लगातार बिहार की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ की ओर बढ़ी जा रही है। बहुत कम दिन रह गया, 100 दिन बचे हैं मुश्किल से। जिसको जहाँ अलायंस होना है, जिसको जिस कुनबे के साथ जुड़ना है, वहाँ जुड़ने के लिए सिर्फ 100 दिन में फैसले होने हैं। और ये फैसले महत्वपूर्ण तब होंगे, मजबूत तब होंगे जब सक्रियता बनी होगी। इसी सक्रियता के मद्देनजर चिराग पासवान ने भी खुद को दांव पे लगा दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहने के बावजूद वो बिहार में फिर सक्रिय हो रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ। तो देखना है कि ये जो नई संभावनाएं बिहार के, प्रशांत किशोर हुए, चिराग पासवान हुए, कांग्रेस पार्टी हुई, या फिर निशांत कुमार हुए जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, क्या नीतीश कुमार अपने परिवार के पोषण के लिए कांग्रेस के ओर वापस चले आएंगे, अलायंस बनेगी, जेडीयू के जो निशांत कुमार नेता होंगे, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, क्या बीजेपी के से कुछ छोड़ के वो कांग्रेस की ओर आएंगे, एक नया अलायंस बनाएंगे? क्योंकि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो वंशवाद को पोषित करती है। अलायंस कांग्रेस इस आधार पर बड़े आसानी से कर लेती है। चलो कोई बात नहीं, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उनसे अलायंस कर लेंगे। निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनसे अलायंस करने में कांग्रेस जैसी पार्टी कोई गुरेज नहीं है। हाँ, ये मुश्किल आ सकती है नीतीश कुमार को कहें कि निशांत कुमार को आगे करना चाहते हो तो बीजेपी उनके साथ अलायंस करेगी या नहीं करेगी, ये मुसीबत आएगी। संभावना के बीच निशांत कुमार हैं, संभावनाओं के बीच बिहार में जाहिर तौर पर पीके हैं। प्रशांत किशोर ने काफ़ी मेहनत की है, 2022 से लगातार लगे पड़े, तीसरा साल है उनका। वो बिहार में पूरा छान मारा, उन्होंने पद यात्राएं की, कई चरण की। बिहार बदलाव की यात्रा कर रहे हैं अपने हिसाब से। 2 अक्टूबर को नई पार्टी खड़ी कर रही है जैन समाज के, काफ़ी फैन फॉलोइंग है, काफ़ी लोकप्रियता मिल रही है, जैसे जो प्रहार कर रहे हैं। तो एक नई गुंजाइश बन रही है। प्रशांत किशोर क्या वास्तव में 243 सीटों पर अकेले लड़ेंगे, या नई संभावना जो वहाँ पैदा हो रही है कांग्रेस पार्टी के जरिए हो या चिराग पासवान के जरिए हो, उससे कोई अलायंस बनेगा, कोई सीट शेयरिंग का नाम नया मामला बने, नया फार्मूला तय होगा, या इसके इतर कोई और बात होगी, ये देखना महत्वपूर्ण है। नमस्कार। बिहार की राजनीति को समझने और जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, और बने रहने के जरूरी है मेरा हौसला बढ़ाएं। हौसला बढ़ाने के जरूरी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।